संसार में सुख नहीं है का अर्थ क्या है कि चक्रवर्ती जैसी संपदा हो, समझ में आया, और एक से एक आज्ञाकारी पुत्र हो, समझ में आया, शरीर स्वस्थ हो, वज्र वृषभ नारा सहनन का हो, स्वधर्मेंद्र जिनकी सेवा में खड़ा रहता हो, तो भी जिनका अनुभव कहता है संसार में सुख नहीं है, वे सच्चे संसार में सुख नहीं है, उनका श्रद्धांत सच्चा है, उनका अनुभव सच्चा है। इसलिए हमें अपने अनुभव की चेकिंग करना कि हम प्रतिकूल परिणमन के कारण कहते हैं संसार में सुख नहीं है, जन्म मरण के कारण कहते हैं संसार में सुख नहीं है, कि वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं हो सकता, मेरा सुख परद्रव्य से क्यों आए, ऐसा जानकर कहते कि संसार में सुख नहीं है। आया समझ में? अगर जन्म मरण बंद हो जाए, बुढ़ापा आना बंद हो जाए, क्यों, और एकदम बढ़िया सुंदर सुंदर स्त्रियां मिल जाएं, बेटे आज्ञाकारी मिल जाएं, तो फिर संसार छोड़ के जाना चाहते हो? फिर तो बढ़िया से रहेंगे हैं। इसलिए तुम, हाँ, ये तो अनित्यपना सोच सोच के अरे सब क्षणभंगुर है, मतलब इसका मतलब अगर स्थायी होता तो हम फिर यही रहते। ये भी शास्त्रों के आधार से ले। हाँ, अरे भाई मैं आत्मा हूँ, परद्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं है, चाहे वो परद्रव्य शाश्वत हो चाहे क्षणिक हो, मुझे परद्रव्य चाहिए ही नहीं। मैं परद्रव्य के आश्रय से क्यों रहूं जब मैं स्वयं परिपूर्ण आत्मा हूं? तो निर्णय ये करना चाहिए भाई, संसार में सुख नहीं का प्रश्न का है, संसार में सुख भी हो तो मुझे सुख की जरूरत परद्रव्य से है ही नहीं। इसलिए आप देखना, जिस आदमी के पास जितनी ज़्यादा अनुकूलता होती है उसे मरने का डर उतना ज़्यादा लगता है। देखो आप चेक करो, कल सलमान खान एक शादी में गया अपने दोस्त की, तो बड़ी मुश्किल से निकला बहुत दिनों बाद घर से, जेट सुरक्षा लेके। सलमान खान, समझ में आया कि नहीं आया? तो बाहर से तो दिखाते हैं चौड़ी जाती, अंदर में डर चलता है, भय चलता रहता, गोली ना मार दे, कोई गोली ना मार। और गरीब आदमी रिक्शे पे सो जाता है, उसे कभी नहीं लगता कोई गोली ना मार। आप सोचो, अभी तुमसे कहूँ मैं रिक्शे पे जोड़, अरे भैया कोई गाड़ी मार दे कोई, तो तुम्हें ज़्यादा मरने का डर है और उसके नहीं है। क्यों? अपन को भी देखना, जब प्रतिकूलता ज़्यादा होती है तो अपन को भी मरने का भाव आता है। जब आपके बिल्कुल प्रतिकूलता हो जाए, बीमारी कोई ऐसी हो जाए कि दिमाग खराब हो जाए और एकदम घर में हाहाकार मच जाए, बच्चा नहीं सुन रहा और पत्नी परेशान और सब परेशान, तो ऐसा लगता है आदमी को आत्महत्या कर ले तो बहुत अच्छा है। और जब अच्छा बढ़िया बढ़िया चलता है तो फिर अरे कोई मरने की बात करे तो कहते से बेकार की बात क्यों करते हो? आया सब, अरे बड़ा खतरनाक है संसार का स्वरूप। अपन कहते अपन बड़े अहिंसावादी हैं, लेकिन अपन ऐसे अहिंसावादी हैं कि कोई अपने घर में हो और वो बीमार पड़ा रहता हो और उसकी सेवा करनी पड़ती हो, परेशानी हो, उसके चक्कर में कहीं जा नहीं पाए, ऐसा लगता मर जाए तो बढ़िया है, एक मिनट में ये मर जाए तो बढ़िया है। अब मार नहीं सकता खुद के हाथ से, न मार दे। समझ में आया कि नहीं? कई लोग तो मार भी देते हैं, जहर दे देते हैं। समझ में? ये तो समझ लो वो धर्म का डर, समाज का डर, कानून का डर, ना अंदर तो जीव को कैसे कैसे भाव, कैसे कैसे परिणाम चलते रहते, कुछ पता थोड़ा ही है। भाव में अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या प्लान चल रही है। जरा सा मंदिर में आते हैं अपन, और मंदिर में जो अपने अनुकूल परिणमन नहीं करता, जो शत्रु है मान के चलो, समझ, जिसके प्रति क्या, और वो बीमार पड़ जाए, अच्छा था ही इसलिए इसने भयंकर पाप करी, मैं जानता हूँ कितना दुष्ट था। क्या हुआ? क्या हुआ जी? कसाय अंदर भरी पड़ी है। मनोवैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि देखो क्रोध कैसा दवा है अपने अंदर। 20 साल पहले तुम्हें किसी ने गाली दी थी, कितने साल पहले? 20 साल पहले तुम्हारा किसी ने अपमान किया था, और आज वो ध्यान आ जाए तो उतना ही गुस्सा आज भी उसके प्रति है।
माने वो क्षमा भाव 20 साल बाद भी नहीं है। अपन को लगता नहीं हमें अब कोई क्रोध नहीं है। अरे भैया वो उसका याद तो आवे, उसकी चर्चा तो आवे, सामने तो आवे तो एकदम अरे ये, और पता चल जाए कि मर गया, अच्छा मरा, समझ जाए। पाकिस्तान पे मिसाल अच्छा मरने दो, तो है जीव है। और वैसे अपन वो चीटी देखते कि नहीं देखते है? अरे कुछ खबर नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि अभिप्राय में जाके बहुत गहराई से विचार करना पड़ता है, तब जाके अभिप्राय पलटता है। वरना ऊपर ऊपर से धर्मात्मा का चोला पहन लेते हैं, पंडित बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, महाराज बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और अंदर अभिप्राय में महाखोट भरी पड़ी रहती है, बहुत विपरीतता पड़ी रहती है। तो इसलिए ये बात अच्छे समझ लें कि जब अपन से कोई बात कहता है कि संसार में सुख है कि नहीं, परद्रव्य में सुख है कि, तो जल्दी मत बोलना कि नहीं है। नहीं, ऐसा अंदर से निर्णय करना कि अनुकूल परिणमन में तो सुख लगता है और प्रतिकूल परिणमन में दुख लगता है। तो अनुकूल परिणमन में सुख लगता है और प्रतिकूल परिणमन में दुख लगता है, तो टोडामल जी ने लिखा है इसमें विशेष क्या हुआ तेरा, इसमें तेरे स्वाध्याय करने का क्या फायदा? क्यों? ऐसा तो संसार में हर जीव को लगता है, जो स्वाध्याय नहीं करता उसको भी लगता है। अरे मूर्ख से मूर्ख हो, अगर उसके अनुकूल परिणमन हो तो उसे अच्छा लगता है। अरे आदमी को छोड़ो, कुत्ता बिल्ली सुअर को लगता है। अगर कुत्ते को कोई प्रेम दे, बढ़िया रोटी खिलाए तो वो उसकी वफादारी करता है, और कुत्ते को कोई मारे तो उसे काटने को दौड़ता है। तो ये तो जानवरों में देखा जाता है, तो तुम्हारे में क्या विशेषता है? टोडामल जी ने लिखा है, तो पढ़ना कि अनुकूल परिणमन में अनुकूल लगता है और प्रतिकूल परिणमन में, तो इसमें दम क्या है? तो सारे संसारी जीवों को लगता है। मजे तो दार बात है कि प्रतिकूल परिणमन और अनुकूल परिणमन दोनों में ही न सुख न दुख अपने से भिन्न दिखे। बस अनुकूलता भी महा आकुलता रूप दिखाई दे, उसमें भी सुख शांति दिखाई नहीं दे। अगर ये बात समझ में आ जाए तो हमारी जो सारी चेतना अनुकूलता के लिए परेशान हो रही है, हम सब काहे के लिए परेशान हैं? भाई हमारा आत्मा के ध्यान में मन नहीं लगता। हमें पता तो है कि आत्मा का ध्यान करना चाहिए, और रात में और दिन में और 24 घंटे जो अपन दुनिया भर के संकल्प विकल्प चल रहे हैं, उनके पीछे कारण क्या है? अनुकूलता की चाह। सारी चाह काहे की है? जैसे अपन स्कूटर लेके जा रहे हैं, मान के चलो यहाँ से, ठीक है, और अपन के अंदर में सहज जा रहे हैं, कोई लेना देना, लेकिन एकदम भाव आ गया, वहाँ ट्रैफिक मिलेगा, यहाँ से चलो, यहाँ से नहीं वहाँ से चलो, तो देखो आकुलता पैदा हो गई ना। काहे वो पैदा क्यों हुई? कि कम से कम ट्रैफिक मिले, ये चाहते हो। और ये चाहना ही वो ट्रैफिक मिलेगा, जब तब नहीं मिलेगा, आकुलता अभी से चालू हो गई। और होता क्या है कि भाई साहब, होता वही है जो हो रहा होता है कि वो ट्रैफिक पता चला यहाँ से बच के गए, वो दूसरी जगह और पूरे फंस गए। और मज़ेदार बात और देखो, जब जल्दी जाना होता है तब ट्रैफिक और ज़्यादा मिलता है। ऐसा है क्या? कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है क्या? लेकिन ऐसा नहीं होता। मनोवैज्ञानिक कहते तेरे दिमाग में जल्दी होने से तुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ मेरे पीछे पड़ी हुई है। ट्रैफिक तो कल भी उतना ही था, लेकिन कल तुझे कहीं शांति थी, कोई विकल्प नहीं था तो खड़ा था शांति से पूरा। अब आज भागना है तो वो एक एक मिनट भारी लगता है। चोट जहाँ लग जाए वहाँ चोट लगती है बार बार। सुना है ऐसा? अपन को लगता है जहाँ चोट लगी वहीं बार बार लग। मनोवैज्ञानिक कहते ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लगती तो रोज़ वहाँ है, लेकिन तुझे रोज़ पता ही नहीं चलता। आज चोट लगी तो आज बार बार पता चल रहा है। आया समझ में कि नहीं? तो वास्तव में अगर हम अंदर से मैं आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, एक एक पर्याय सुनिश्चित है, एक एक उद्गल परमाणु का परिणमन सुनिश्चित है। अनुकूलता प्रतिकूलता नाम की कोई चीज़ जगत में होती नहीं।
प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना परिणमन है। ये अनुकूल परिणमन और ये प्रतिकूल परिणमन, ये तो मुझे अपनी मान्यता के कारण, अपनी कसायों के कारण लगता है। ये जिस जीव ने निर्णय कर लिया और उसने अनुकूलता की चाह छोड़ दी, उसने तो ये स्वीकार कर लिया चाहे स्वर्ग आवे, चाहे नरक आवे, चाहे गरीबी आवे, चाहे अमीरी आवे, चाहे प्रतिष्ठा मिले, चाहे सम्मान मिले, चाहे अपमान मिले, सब कुछ लेना देना नहीं हो। तो देखो श्री गुरु कहते हैं उसी समय उस जीव को आत्मा का ध्यान घटित हो जाए, क्योंकि सारी पकड़ परद्रव्य की टूट गई। ये जो अपने आर्त रौद्र ध्यान चलते हैं और धर्म ध्यान नहीं चलता, तो ये आर्त रौद्र ध्यान है क्या चीज़? सोचा कभी? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है क्या? आर्त ध्यान पढ़े है ना आपने, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पढ़े ना ये सब। तो अब इसमें होता क्या है कि रात और दिन इष्ट वियोग ना हो जाए, माने अनुकूलता ना चली जाए, और अनिष्ट संयोगज माने प्रतिकूलता ना आ जाए। एक तो यही ध्यान चलता रहता है। फिर वो रौद्र ध्यान में क्या है कि वो जो उसको बाधा दिखाई देता है, उस इष्ट संयोगज में जो बाधा दिखाई देता है उसके प्रति रौद्र ध्यान चालू हो जाता है। बस ये आ जाएगा ना तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। कल मीटिंग है मंदिर की, अगर ये नहीं आया तो एक वोट ये नहीं देगा तो मैं जीत जाऊँ, यही मेरे खिलाफ है। अब ये काय के चक्कर में चल रहा, वो जो मंत्री का पद चाहिए वो अनुकूलता दिखी, इष्ट संयोगज, और ये वोट नहीं देगा तो मिलेगा, और अगर इसने वोट दिया तो मेरा पद गया, तो फिर उसके प्रति क्या चलने लगा? रौद्र ध्यान, कि मर जाता तो बढ़िया रहता, आज बीमार पड़ जाता तो बढ़िया रहता। इतने में किसी ने खबर भेजी कि साहब उसके जो घर में जो है ना, उसके पिताजी मर गए, अच्छे मर गए, अब तो नहीं आ पाएगा ना वो, कि नहीं अब नहीं आ पाएगा, बस मतलब अब आज ही करो मीटिंग तुम। है। और ये आर्त रौद्र ध्यान का फल क्या लिखा? नरक और त्रियंच। समझ में? ये मायाचारी क्यों करता है जी? अपन देखना जितनी भी कसाएं चल रही, क्रोध मान माया लोभ, 4 कसाएं ना, ये चारों कसाएं चल क्यों रही हैं? इष्ट का संयोग हो जाए और अनिष्ट का वियोग बना रहे हो, इसके लिए चारों कसाएं चल रही हैं। अविष्ट के संयोग में जो बाधा दे उसके प्रति क्रोध, समझे? और मैं दूसरों से बड़ा हो जाऊं, इसमें मजा आता है, इसलिए मान, और एक सबको प्राप्त करने के लिए माया और लोभ, वही चलते। तो ऐसे 4 कसाएं 24 घंटे जीव के चित्त में घूमती रहती है, और वे घूमती नहीं है, निरंतर बंध को प्राप्त होती है, निरंतर जीव को कसती है। कसाय का अर्थ क्या होता है? कसना। जब अपने अंदर कसाय चलती तो अपन कैसे हो जाते हैं? कसे कसे। समझ में आया कि नहीं आया? और जब अपन अंदर से नी कसाय रहते हैं तो एकदम कसाय भाव, वीतराग भाव, आनंद का भाव, मुक्ति का, कैसा आनंद आता बोलो, और क्रोध का भाव, मान का भाव। देखो इनका कैसा, देखो अगर तुम्हारा वेद ज्ञान सच्चा हो तो देखो कैसे करो। मिर्ची बोलो तो कैसा लगता है? चर पर आट लगी, हाँ लगी। इमली बोलो तो कैसी लगी? खट्टी लगी। रसगुल्ला बोलो तो कैसा लगा? मीठा लगा। नींबू बोलो तो कैसा लगा? खट्टा लगा। ऐसे क्रोध बोलो तो कैसा लगा? आग में जल रहे। मान आग में जलने की समय। मायाचारी, अरे रे रे, बिछे बिछे, दबे दबे। मायाचारी जीव कैसा होता है? दबा दबा, मक्कार, झूठ, फरेब और लोभ। लोभ से ग्रसित व्यक्ति चाहे जिसके सामने झुकता रहता है। तो ये 4 कसायों की दशा हो गई। अब वीतराग भाव, अब मुनिराज, अब सम्यक दृष्टि, अब पंचम स्थान वर्ती। अब इन जीवों को देखो, परमात्मा को अनंत भगवान ऐसे बैठे, बिछे बिछे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, आकुलित है। नहीं, आनंद रूप है। तो ऐसी आनंद रूप दशा को हम प्राप्त करने में सक्षम हैं।